अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाऊंगी इंटर पार्ट 2 की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो पिछली वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका, द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो वो कह रहा है, स्टेटमेंट को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यहाँ पर उसने हमें 2 मेन चीज़ें दी हैं जिसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। एक चीज़ है पेरीमीटर और दूसरी चीज़ है एरिया। तो वो कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट में कि स्क्वायर के पेरीमीटर पी को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम इसके पेरीमीटर को फाइंड करेंगे, उसके एरिया को फाइंड करेंगे, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर। लेट हम कह रहे हैं कि x है एक स्क्वायर की साइड। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमारे पास होता है सम ऑफ 4 साइड्स को हम कहते हैं पेरीमीटर। जैसे एक स्क्वायर होता है ना, उसकी 4 साइड्स होती हैं। अगर उसकी ये वाली साइड x है, ये साइड x है, तो ये वाली साइड भी x होगी और ये भी x होगी। तो पेरीमीटर की 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर उसका फार्मूला है सम ऑफ 4 साइड्स। p इज़ इक्वल्स टू x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो p इज़ इक्वल्स टू 4x। ये हमारे पास आ रही क्वेश्चन 1। देन हमारे पास क्वेश्चन में उसने कहा है कि एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज़ इक्वल्स टू a इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ a इज़ इक्वल्स टू x क्रॉस x, या इसको हम डॉट भी ले सकते हैं। a इज़ इक्वल्स टू x का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है ना कि स्क्वायर के पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है हमने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हमने पुट करना है। तो हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p इज़ इक्वल्स टू 4, और जहाँ पर x है ना, वहाँ पर अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड किया था, तो हम यहाँ पर x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ a को पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा p इज़ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। देन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका b पार्ट। द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। वो कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे हमने प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन किया है, इसी तरह सिमिलर यही है, ये भी क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि हमने एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 मेन चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड देन सेकंड चीज़ है हमारे पास सर्कमफेरेंस। तो एरिया का फार्मूला सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कि हमने लेट करना है r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ जा रही है वो क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो हमने इसलिए यहाँ पर कह दिया कि r जो है वो रेडियस है एक सर्कल का। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एरिया। 2 मेन चीज़ें इसमें क्या हैं, एरिया है और दूसरी हमारे पास सर्कमफेरेंस है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास a आ गया पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। देन हमारे पास इसमें सेकंड चीज़ है सर्कमफेरेंस c। वो क्या होता है हमारे पास 2 पाई r। यहाँ पर हमने इसको फाइंड कर लिया r की, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है ना, हम रेडियस ऑफ अ सर्कल निकाल रहे हैं। और क्योंकि हमने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा c इज़ इक्वल्स टू 2 पाई r। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
या फिर हम r की वैल्यू इस तरह निकालेंगे, r इज़ इक्वल्स टू c ओवर 2 पाई। ठीक है, यहाँ हमने r की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू पाई c बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने इक्वेशन में पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 को 1 में। तो ये हमारे पास आ गया पाई, यहाँ पर हमने स्क्वायर खोला, c का स्क्वायर ओवर 4 पाई, 2 पाई का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आ गया, ये इसका एक स्क्वायर इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई। ठीक है, अब इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो भी सिमिलर इसी तरह ही है, बहुत ही सिंपल है और इजी मेथड में मैं आपको करवाती हूँ। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। सबसे पहले वो क्या रहा है, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस। क्या रहा है कि हमारे पास यहाँ पर अब दो मेन चीज़ें क्या हैं, एक हमारे पास है वॉल्यूम और दूसरा है हमारे पास एरिया। ठीक है, अब वो क्या रहा है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं हम। वो कह रहा है कि वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है। सिमिलर जैसे हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया ना, सेम वही इसका ये लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, बहुत ही इजी है। तो हमने इसमें क्या करना है, वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में लेट करेंगे x बी द साइड ऑफ अ क्यूब। x क्या है, क्यूब की साइड है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, v इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि हमने x लेट कर लिया है, तो यहाँ पर हम x क्रॉस x लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। देन हम लेंगे, उसने हमें दूसरी चीज़ क्या कहा हुआ है, हमने लेना है उसका एरिया। ठीक है, तो एरिया इज़ इक्वल्स टू a लेंथ मल्टीप्लाई विद a इज़ इक्वल्स टू x क्रॉस x, a इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हमने इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल्स टू a की पावर 1/2। क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ a है ना, तो इसको हम खोल के लिख लेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं, अगर हम इस तरह लिख सकते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हमारे पास इजीली आंसर आ जाए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमने 1/2 ले लिया है, स्क्वायर रूट को 1/2 ले लिया, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा v इज़ इक्वल्स टू a की पावर 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें स्क्वायर रूट ऑफ a को पुट कर दिया है इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/2 का होल क्यूब। अब ये आ गया 1/2 की पावर 3, तो 3 1 सा 3 और ये 3/2 इस यहाँ पर आ जाएगा, तो a की पावर 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उसने हमें कहा हुआ है, स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। वो कह रहा है गिवन f ऑफ x, इसको हमने किस तरह रीड करना है, f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये उसने इक्वेशन दी हुई है हमें। और वो कह रहा है इफ़ f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू -3 एंड f ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू 0। हमने क्या फ़ाइंड करना है, फ़ाइंड करनी है हमने वैल्यूज़ फ़ाइंड करनी है a और b की। हमने a और b की वैल्यूज़ को फ़ाइंड करना है। ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है और साथ में हमें उसने ये भी कहा हुआ है कि इफ़ f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू -3 एंड f ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू दिस। तो हम यहाँ पर उसने हमें दिया है सबसे पहले f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने इस इक्वेशन में f ऑफ 2 को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे, f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस b2 प्लस 1।
यहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने f ऑफ 2 को पुट कर दिया है 2 को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4a प्लस 2b प्लस 9। ठीक है, अब उसने तो हमें कहा था कि ये जो हमारे पास है f ऑफ 2 जो है वो -3 के इक्वल है, तो हमने f ऑफ 2 को तो सॉल्व कर लिया। अब आगे हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसने हमें f ऑफ 2 को इज़ इक्वल्स टू -3 दिया है। हमने इससे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है और हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास f ऑफ 2 आ गया है उसको हम -3 के इक्वल रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 है, ये इक्वेशन जो है यहाँ आ जाएगी, इसकी जगह पर इज़ इक्वल्स टू -3। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -4a प्लस 2b, ये 9 यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -12 बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आ रहा है -4a प्लस 2b, यहाँ पर हम -2 को कॉमन रख लेंगे, -7 आएगा क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है 2 से और उसके साथ माइनस का साइन है। तो -2 इंटू 2 2 ज़ार 4 2a माइनस b इस इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया -2 इंटू 2a माइनस b। अब 2a माइनस b यहीं रहेगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और -12 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी पहली इक्वेशन। सेम इसी तरह हम फिर यहाँ पर f ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू 0 को भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ -1 को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। जैसे हमने f ऑफ 2 को पुट करा वैसे ही हम इसको इसमें पुट कर देंगे और इसकी इक्वेशन का आंसर निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब माइनस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने -1 को पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस a माइनस b और प्लस 1। -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -a माइनस b। जैसे हम हमारे पास यहाँ पर है f ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू 0, तो हम f ऑफ -1 जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, a माइनस b इज़ इक्वल्स टू 0, माइनस को कॉमन रख लेंगे तो ये बन जाएगा -a इंटू a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 भी आ गई है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई है। चूँकि हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और उसने हमें यहाँ पर ये वाली इक्वेशंस हमें दी नहीं है कि हम पहले इस वाली इक्वेशन से इसको पुट करेंगे और फर्दर इसको इक्वल्स टू -3 और 0 के रखेंगे और देन हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगी और फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2a माइनस b इज़ इक्वल्स टू 6, a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2a प्लस a 3a बन जाएगा, माइनस b प्लस b कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6 प्लस 0 ऑब्वियस ही बात है 6 आ जाएगा। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। अब ये जो a इज़ इक्वल्स टू 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम a इज़ इक्वल्स टू 2 को पुट कर देंगे। तो a की जगह आ जाएगा 2 प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0। तो b इज़ इक्वल्स टू 2 यहाँ प्लस हो रहा है और इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने हमें कहा था कि हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो हमने सबसे पहले, अब मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि उसने हमें कहा था कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और हमारे पास ये था कि f(2) इज़ इक्वल्स टू -3 एंड f(-1) इज़ इक्वल्स टू 0 था और फाइंड करनी थी हमने a और b की वैल्यू। तो हमने क्या किया कि हमने f(x) की जगह हमने f(2) को पुट कर दिया, उसकी इक्वेशन फाइंड की और उसको हमने फिर -3 के इक्वल करके उसको आगे हमने फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली हमने f(-1) को हमने पुट किया, उसको सॉल्व किया इस वाली इक्वेशन में और उसको हमने 0 के इक्वल किया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देन हमने सॉल्व किया इक्वेशन 1 और 2 को, कैंसलेशन जो हो रही थी वो की और हमारे पास उससे आ गया a इज़ इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू आ गई। देन हमने क्या किया, उसकी a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया और हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे इंटर पार्ट 2 की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1। उसकी हम एक्सरसाइज के 1.1 कर रहे थे, जिसके हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस किए थे और अब हम उसके आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड सो ऑन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको हम रीड करते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। वो क्या कह रहा है कि एक पत्थर को 60 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो जो हाइट आफ्टर x सेकेंड कितनी है अप्रॉक्सीमेटली, hx इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो उसके आगे उसने हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, के स्टोन की हाइट बतानी है हमने कि स्टोन की हाइट कितनी है। उसके आगे से उसने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है x इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड, बी में x इज़ इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, सी में कह रहा है x इज़ इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड। और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है कि जो पत्थर है वो कब ज़मीन से टकराएगा, उसकी हमने हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। अब ये भी जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह की तरह। तो यहाँ पर हमारे पास है h ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के ए पार्ट में उसने हमें कहा है कि x इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 को रिप्लेस कर देंगे एज इट इज़ पिछले क्वेश्चंस की तरह। ये भी क्वेश्चन है बहुत इजी। 40 h ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10, यहाँ पर x है, यहाँ पर हम 1 को रिप्लेस कर देंगे, 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो 40 माइनस 10 वो आ जाएगा 30 मीटर। तो उसकी हाइट कितनी है स्टोन की, फर्स्ट पार्ट में 30 मीटर। देन सो ऑन, बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, सी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सोल्व करना है। बी पार्ट में वो कह रहा है x इज़ इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, h ऑफ 1.5। अब हम x की जगह पर 1.5 को पुट कर देंगे। h ऑफ 1.5 इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। अब हमने इस इक्वेशन में 1.5 को पुट कर दिया। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 1.5 के होल स्क्वायर को, तो वो आ जाएगा हमारे पास 22.5 सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 22.5, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 17.5 मीटर।
देन इसका थर्ड और लास्ट पार्ट x इज़ इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड। अब हम यहाँ पर x की जगह 1.7 सेकेंड को रिप्लेस कर देते हैं। h इंटू 1.7 इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 28.9। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11 मीटर। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमने हाइट्स बता दी हैं स्टोन की, कि उसने हमें पूछा था कि स्टोन की हाइट बतानी है कि स्टोन की हाइट कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टोन की हाइट है 30 मीटर, सेकंड पार्ट में है 17.5 मीटर एंड थर्ड और लास्ट पार्ट में इसकी हाइट है 11 मीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट वो कह रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब ज़मीन से जो पत्थर जो है वो ज़मीन से कब टकराएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, जब कोई चीज़ ज़मीन से टकरा जाती है तो उसकी हाइट ज़ीरो हो जाती है। जब भी हम किसी चीज़ को ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, फिर उस चीज़ की हाइट जो ज़मीन से गिरती है, टकराती है जो चीज़, उसकी हाइट जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पर उसने हमें इक्वेशन दी हुई है h ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, जब स्टोन जो है वो टकराएगा ज़मीन से तो h ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसकी हाइट क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो h ऑफ x हमारे पास क्या है, 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 10x का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हाइट को हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया, तो ये हमारे पास है 40 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10x का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू माइनस 40। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या होता है 2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया इसका x इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, वो पत्थर जो 60 मीटर की हाइट से ज़मीन पे फेंका गया था वो 2 सेकेंड्स के बाद ज़मीन को टकरा जाएगा। मतलब कितने सेकंड्स के बाद टकराएगा ज़मीन से, जो पत्थर हमने 60 मीटर की हाइट से ज़मीन पे थ्रो किया था, फेंका था, वो 2 सेकंड के बाद ज़मीन से टकरा गया है। तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है 2। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, वो क्या कह रहा है इसमें। वो कह रहा है शो डैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, हमने किसको शो करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस को शो करना है। उसने हमें 3 पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं और उसको हमने शो करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 7 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि x इज़ इक्वल्स टू 8t का स्क्वायर और y इज़ इक्वल्स टू 2at। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसने हमें 2 इक्वेशंस दे दी हैं, x इज़ इक्वल्स टू 8t का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे हम, और दूसरी इक्वेशन में वो कह रहा है y इज़ इक्वल्स टू 2at, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब चूँकि वो कह रहा है कि दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4ax, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 2at, तो हम करेंगे t इज़ इक्वल्स टू y ओवर 2a। ये जो हमारे पास t था
इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया t इज़ इक्वल्स टू वाई ओवर 2a। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, t इज़ इक्वल्स टू वाई ओवर 2a जो है ना हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने y ओवर 2a को इस इक्वेशन में पुट किया t की जगह, तो ये हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन रही है x इज़ इक्वल्स टू a इंटू t की जगह हमने जो ये वैल्यू फाइंड की है t की, इसको हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y ओवर 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि t के साथ स्क्वायर है तो ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू, अब हम इसको जब हम सेपरेटली ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर ओवर 2 2s आर 4 a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4ax। तो हमने इसको प्रूव कर लिया, इस इक्वेशन को इन इक्वेशन के साथ हमने प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब वो सेकंड पार्ट हम इसका रीड करते हैं और हम बताते हैं इसको इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में वो क्या रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है x इज़ इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल्स टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवाना है हमने, इलिप्स की इक्वेशन को, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमने इन इक्वेशंस की मदद से हमने इलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल्स टू a cos थीटा, उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। y इज़ इक्वल्स टू b sin थीटा, ये वाली इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसको भी इसी तरह से ही सॉल्व करना है। x इज़ इक्वल्स टू a cos थीटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको इलिप्स की इक्वेशन बनाना है। x ओवर a इज़ इक्वल्स टू cos थीटा। साथ ही साथ हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो y ओवर b इज़ इक्वल्स टू sin थीटा। अब बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास 3 का नाम दे देंगे हम, 3 इक्वेशन आ जाएगी, और इसको हम कह देंगे यहाँ स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 4। क्योंकि अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को बनाना है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव हो गई। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। वो कह रहा है a इज़ इक्वल्स टू x इज़ इक्वल्स टू a सेकंड थीटा, y इज़ इक्वल्स टू b tan थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, हाइपरबोला की इक्वेशन को, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट की तरह ही हम इस इक्वेशन को पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, और फिर इस इक्वेशन को हम हाइपरबोला बनाने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, और देन उस इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। एलिप्स में तो हमने ऐड किया था ना, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल्स टू a सेकंड थीटा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। y इज़ इक्वल्स टू b tan थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। x ओवर a इज़ इक्वल्स टू सेकंड थीटा, इसका हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। देन y ओवर b इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, जो प्रोसेस हमने यहाँ किया है वही प्रोसेस सेम हम यहाँ करेंगे। y ओवर b इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेटमेंट को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि x इज़ इक्वल्स टू a सेकंड थीटा, y इज़ इक्वल्स टू b tan थीटा। फिर वो कह रहा है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1। क्योंकि यहाँ पर अब वो कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। यहाँ पर आप लोग की आसानी के लिए मैंने फार्मूले को भी मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा। इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला को मेंशन किया है कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ रह जाएगा बाकी 1। और हमने प्रूफ क्या करना था कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 के इक्वल प्रूव हो गया। तो यही हमारे यहाँ तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।